दोस्तों, प्रभास ने अपनी द राजा साहब के प्रमोशन के दौरान क्लाइमेक्स को बेहद ही विस्फोटक बताते हुए इसे मशीन गन की तरह लिखा गया बताया था। संभवतः उन्हें यह एहसास हो गया था कि हॉरर कॉमेडी फैंटेसी के तौर पर प्रचारित फिल्म दुर्भाग्य से ना तो हॉरर पैदा कर पाती है, ना ही हंसा पाती है। कमजोर कहानी की वजह से प्रभास जैसे सितारे की मौजूदगी भी उसे डूबने से बचा नहीं पाती है। हो सकता है कि लेखक और निर्देशक मारुति की कहानी में धोखा, प्रतिशोध, रोमांस, भ्रम, दिमाग से खेलने जैसे तत्वों को लेकर गड़ा आइडिया कागजों पर रोमांचक रहा हो, लेकिन पर्दे पर उनका प्रभाव नहीं बन पाया। वास्तव में ये फिल्म दर्शकों के धैर्य की कड़ी परीक्षा लेती है। दोस्तों, यहाँ कहानी की शुरुआत एक वार्ड बॉय से होती है, जहाँ किसी की अस्थियों से भरी हंडी को लेकर एक सुनसान, रहस्यमय और मायावी हवेली में पहुंचता है। यहीं से कहानी का आधार बनता है। वहां से कहानी राजू की जिंदगी में आती है, जो अल्जाइमर से पीड़ित अपनी दादी के साथ रहता है। दादी को सिर्फ अपने पति कनक राजू संजय दत्त के बारे में याद है और उन्हें पूरा यकीन है कि वह अभी जिंदा हैं। वह राजू उर्फ राजा से अपने दादा को खोज लाने की जिद करती है। नाटकीय घटनाक्रम में राजू को पता चलता है कि दादा हैदराबाद में है। इस दौरान ननबेसी निधि अग्रवाल को देखते ही राजू उस पर फिदा हो जाता है। दादी की खोज को लेकर राजू अपने अंकल बीटीबी गणेश से मदद मांगता है, जो पुलिस कांस्टेबल हैं। इसी दौरान भैरवी मालविका मोहन ने उनकी मुलाकात होती है। उसके जरिए राजू को पता चलता है कि उसके दादा नरसापुर जंगलों में छिपे हैं। राजू अपने दोस्त भैरवी और अंकल के साथ जाता है। रहस्यमय हवेली पहुंचता है, जहां पर पहले से वार्ड बॉय कैद है। कनक राजू कहाँ है? वह अपनी पत्नी को छोड़कर क्यों भागा? क्या राजू अपनी दादा को दादा से मिला पाएगा? कहानी इन सवालों के जवाब को खोजती है। दोस्तों, मूल रूप से तेलुगु में बनी ये फिल्म डब होकर हिंदी, कन्नड़, तमिल और मलयालम में प्रदर्शित हुई है। दादी और पोते के बीच से आरंभ हुई कहानी बाद में दादा और पोते के बीच आपसी संघर्ष में बदल जाती है। हिप्नोटाइज, प्रतिशोध, लालच, दुष्ट ताकतों जैसे मसालों को मिलाकर गढ़ा आइडिया पटकथा के स्तर पर बेहद कमजोर है। कहानी अपने मूल मकसद पर आने में काफी समय लेती है। मध्यांतर से पहले की कहानी राजू और उसके बेवजह के रोमांच से भरी है। वह दिल से बेहद खींचे हुए और उबाऊ हैं। इंटरवल पर कहानी में ट्विस्ट आता है, तब तक दर्शकों को धैर्य जवाब दे चुका होता है और मध्यांतर के बाद ही कहानी ज्यादातर रहस्यमय हवेली के अंदर सिमट जाती है, जहां न डर का एहसास होता है, न ही किसी के रोमांचक का। खलनायक भले ही दुष्ट बताया हो, लेकिन उसकी दृष्ट प्रवृत्तियां कहीं दिखती नहीं। उसके अतीत का चित्रण भी अधूरा है। भैरवी और उसके नाना का मकसद भी भटका हुआ लगता है। बीच बीच में डाले गए गाने भी जबरन ठूसे हुए लगते हैं।